अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स डायमीटर इज़। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है और हमें डिफरेंट सर्कल्स के डायमीटर गिवन है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो एक सर्कल की हमारे पास बाउंड्री होती है। अगर हम इस बाउंड्री की लेंथ को मेजर करें तो उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × पाई × r। या फिर अगर हमें डायमीटर गिवन हो तो हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं पाई × d, यानी कि डायमीटर। रेडियस और डायमीटर को जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक सर्कल है जिसमें सेंटर से लेकर बाउंड्री तक किसी भी साइड पे अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमारे पास रेडियस होगा, यानी कि सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस है और बाउंड्री के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि सेंटर से हो के गुजरेगा वो हमारे पास डायमीटर है। तो हमने जब भी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना होता है तो हमें डायमीटर या रेडियस रिक्वायर होता है और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमें गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम दोनों में से कोई फार्मूला पुट करके सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को डायमीटर गिवन है और हमने उस सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है 56 मिलीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हम फार्मूला यूज़ करेंगे C = पाई × d। पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। तो हम पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय डायमीटर हमें गिवन है 56 मिलीमीटर। तो हमारे पास यहाँ सरकमफ्रेंस आ जाएगा 22/7 × 56। अब इसकी हम मज़ीद कटिंग कर सकते हैं। 7 1s are 7, 7 8s are 56। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 22 × 8 और मल्टीप्लिकेशन से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा 176 मिलीमीटर। सरकमफ्रेंस की यूनिट के लिए हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमें डायमीटर या रेडियस की जो भी यूनिट गिवन होगी सरकमफ्रेंस की भी हमारे पास वही यूनिट आएगी। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को डायमीटर गिवन है 4.9 सेंटीमीटर और हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। सेम हम प्रीवियस फार्मूला यूज़ करेंगे, सरकमफ्रेंस = पाई × डायमीटर। पाई की जगह पे पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर है हमारे पास 4.9। अब 4.9 की हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसका अगर हम पॉइंट रिमूव करें तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ज़ीरो था तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो हमारे पास 1 के साथ एक ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से हम अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो 7 7 ज़ार होता है 49। ये हमारे पास आ जाएगा 22 × 7 / 10। अगर इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में हम लोग को डायमीटर गिवन है 21/2 सेंटीमीटर। हमने सेम यही फार्मूला यूज़ करना है, सरकमफ्रेंस = पाई × d। पाई की जगह आ जाएगा 22/7, डायमीटर की जगह आ जाएगा 21/2। 2 11s are 22 होता है और 7 3s are 21। तो हम इसकी कटिंग करके जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। फिफ्थ पार्ट में हम लोग को डायमीटर गिवन है 70 मीटर। सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए हम डायमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 से। 7 10s are होता है 70, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 22 × 10। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा 220 मीटर। क्योंकि डायमीटर की यूनिट मीटर थी तो सरकमफ्रेंस भी मीटर में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है डायमीटर = 0.98 मीटर। तो यहाँ से हम लोग सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए पाई को मल्टीप्लाई करेंगे डायमीटर से। 22/7 को जब हम 0.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 14s are होता है 98। तो हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 और इसकी जब कटिंग करेंगे तो 0.14।
तो यहाँ से जब हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा 3.08 मीटर। सेम इसी तरह 6th पार्ट में हम लोगों ने डायमीटर गिवन है 3 होल 1/2 सेंटीमीटर और हमने सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इस होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाई डी। पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7 और डायमीटर था हमारे पास 7/2। 7 से कैंसिल हो जाएगा और 2 11 are 22, तो यहाँ से हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है और हमें सर्कल्स का रेडियस गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का सेकंड फार्मूला अकॉर्डिंग टू रेडियस हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कांस्टेंट है, पाई की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 7। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 22 are 44। रेडियस क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन था तो यहाँ हमारे पास 44 के साथ आ जाएगा सेंटीमीटर और इस तरह हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। सेम इसी मेथड पे सेकंड पार्ट में हमें गिवन है रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर की जगह पे पुट करेंगे 10.5 सेंटीमीटर। जब इसकी कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी मेथड पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। रेडियस हमें गिवन है 2 पाई आर में हमने रेडियस को पुट करना है और सर्कमफ्रेंस हमारे पास आ जाएगा 23.57 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को जो रेडियस गिवन है वो होल नंबर में गिवन है, तो पहले हम होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 आ जाएगा 12 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14/3 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस है 14/3। जब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2 × 22 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 14/21। कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 29.33 सेंटीमीटर। या फिर हम यहीं से डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, 7 1 7 7 2 14 और अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 3 कर दें। सेम इसी तरह हम लोगों ने 5th और 6th पार्ट सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का। दोनों में हम लोगों को सिंपल रेडियस गिवन है और हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस का आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स व्हेन द सर्कमफ्रेंस इज। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सर्कल के सर्कमफ्रेंस गिवन है और हमने उन सर्कल्स के रेडियस और डायमीटर कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है 110 मिलीमीटर। हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाई डी। तो हमने यहाँ से डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए जब पाई को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, पाई इक्वल के इस साइड पे आने से डिवाइड हो जाएगा और डायमीटर का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय पाई। सर्कमफ्रेंस की जगह हम पुट कर देंगे 110, तो हमने यहाँ 110 को डिवाइड करना है पाई से। पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब इस डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो आपको पता है जब भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होती है तो हमारे पास ये फ्रैक्शन उलट हो जाती है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर आ जाएगा 110 × 7 डिवाइडेड बाय 22। इसकी कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा 35 मिलीमीटर। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रेडियस भी फाइंड आउट करना है तो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम 2 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो 2 यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा और रेडियस आ जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2।
डायमीटर हमने कैलकुलेट किया 35 सेंटीमीटर। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 17.5 मिलीमीटर। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन है 33 सेंटीमीटर। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय पाई। सरकमफ्रेंस है हमारे पास 33, इसको डिवाइड करेंगे 22/7 से। जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी तो फ्रैक्शन उलट हो जाएगी और ये बन जाएगा 7/22। जब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहीं से आप कटिंग कर लें, 11 3s are 33 और 11 2s are 22। यहाँ से ये आ जाएगा 7 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 21 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10.5। सरकमफ्रेंस क्योंकि हम लोग को सेंटीमीटर में गिवन था तो हमारे पास डायमीटर के साथ भी यूनिट आएगी सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। 10.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 5.25। तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर और रेडियस आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में सरकमफ्रेंस गिवन है 17.6 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने सरकमफ्रेंस के दो फार्मूलाज पढ़े हैं, एक डायमीटर के अकॉर्डिंग है और एक रेडियस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो हमारी मर्ज़ी है, हम जो मर्ज़ी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने फार्मूला यूज़ करके किए हैं, सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाई डी। अगर आप 2πr वाले फार्मूले से यूज़ करें तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 × पाई मल्टीप्लाई बाई आर। आर कैलकुलेट करने के लिए 2π जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा और रेडियस का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2π। पाई को जब भी हम पुट करते हैं तो क्योंकि पाई डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू उलट होकर पुट होगी, यानी कि अगर हम 22/7 इसकी वैल्यू थी तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये बन जाएगा 7/22। सेम इस तरह जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो यहाँ से हम सरकमफ्रेंस की वैल्यू पुट कर देंगे 17.6 मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज़। 2 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44। मल्टीप्लिकेशन इसकी करके हम जब 44 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेडियस का आंसर आता है 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस हमारे पास था 2.8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को सरकमफ्रेंस गिवन है 8 होल 4/5 सेंटीमीटर। पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8s are 40। 40 में जब 4 ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 44/5 सेंटीमीटर। रेडियस और डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फार्मूला यूज़ कर लेते हैं सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr वाला, जिससे हमारे पास रेडियस आ जाएगा सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2π। सरकमफ्रेंस की जगह वैल्यू आ जाएगी 44 डिवाइडेड बाय 5। इसको हमने डिवाइड करना है 2π से क्योंकि सरकमफ्रेंस डिवाइड हो रहा है 2π से। पाई की जगह जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे डिवीजन में होने की वजह से ये उलट होकर पुट होगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 22 और ये जो डिवीजन वाला 2 है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 × 22 44 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये 44 इस 44 से कैंसिल हो जाएगा और रेडियस आ जाएगा 7/5। क्योंकि सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में था तो इसके साथ भी हमारे पास सेंटीमीटर यूनिट आएगी, लेकिन हमारे पास सरकमफ्रेंस गिवन है होल नंबर में। अगर हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करें तो यहाँ से हमारे पास रेडियस आता है 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 5 तो ये डायमीटर आ जाएगा 14/5। जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 होल 4/5 सेंटीमीटर। सेम इसी मेथड पे आप लोगों ने इस क्वेश्चन के बाकी दोनों पार्ट्स कर लेने हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको आसान लगता है पहले डायमीटर कैलकुलेट करना तो पहले डायमीटर कैलकुलेट कर लें, फिर रेडियस कैलकुलेट कर लें, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले रेडियस कैलकुलेट कर लें और फिर बाद में डायमीटर कैलकुलेट कर लें। दोनों तरह आंसर ठीक है, आपको जिस तरह ईजी लगे आप उस तरह अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज़ 10.5 सेंटीमीटर। Find the distance covered by the tip of the minute hand in 2 hours.
इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वॉल क्लॉक है जिसके मिनट हैंड की जो लेंथ है, यानी कि जो हमारे पास मिनट्स वाली सुई है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, और हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस मिनट हैंड कैलकुलेट करना है अगर वो 2 आवर्स मूव करती है। तो इस क्वेश्चन में हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास एक वॉल क्लॉक है जिसकी हमारे पास ये मिनट वाली सुई है और इसकी लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर। ये अगर 2 आवर्स मूव करे तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिनट हैंड वाली सुई अगर एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कवर करती है तो वो 60 मिनट्स मूव करती है, और 60 मिनट्स इक्वल होते हैं 1 आवर के। इसका मतलब है कि अगर ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कवर करे तो वो 1 आवर के लिए मूव करती है, और कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ सर्कल हमारे पास इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस के। तो यहाँ से हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड इसका गिवन है हमें, वो हमारे पास बन जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल जिसकी वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 × पाई × रेडियस। 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह पे 22 / 7 मल्टीप्लाई रेडियस हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। जब हम इसकी कटिंग करेंगे 7 की और 10.5 की, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि हमने 10.5 की कटिंग करनी है 7 से। 7 1 ज़ार 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। क्योंकि 7 से छोटा है तो हमने ये 5 उतारना है। 5 उतारने के लिए पहले हम पॉइंट ऊपर लगाएंगे और 5 हमारे पास ये आ जाएगा, और 7 5 ज़ार होता है 35। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1.5। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब 105 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 15, और पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो हम एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 44। 44 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 66 सेंटीमीटर। यहाँ से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगी 66 सेंटीमीटर। जैसे हमने पहले एक बात की कि जो मिनट हैंड वाली सुई है जब ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कवर करती है तो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर जो होगा हमारे पास वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 66 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स कैलकुलेट करना है तो हम 1 आवर के डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, A horse is tethered by a rope of length 7 meter, tied other end with a pole. Find the distance covered by horse in 1 revolution and number of revolutions if the horse covers distance of 525 meter. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक हमारे पास हॉर्स है जिसको हमने किसी पोल के साथ विद द हेल्प ऑफ सम रोप टाई किया हुआ है, यानी कि हमारे पास ये घोड़ा है जिसको हमने किसी रस्सी के थ्रू इस पोल के साथ बांधा हुआ है, और इस जो लेंथ ऑफ रोप है ये हमें गिवन है 7 मीटर। हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये हॉर्स एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले इस पोल के अराउंड, यानी कि एक अपना कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर करे, तो वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। सेकंड पार्ट में हमने ये देखना है कि अगर वो 528 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो ये डिस्टेंस उसको कितने रेवोल्यूशंस में कवर करना पड़ेगा, या कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे उसको ये डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है। बेसिकली हम सर्कल के किसी एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करते हैं, और सारा सर्कल मूव करके जब उसी पॉइंट पे वापस आते हैं तो हमारे पास ये 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। और जब एक हॉर्स ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करेगा तो वो एक्चुअल में बाउंड्री ऑफ सर्कल कंप्लीट करेगा जो कि सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है। तो हम डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन के लिए सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो रोप का डिस्टेंस गिवन है 7 सेंटीमीटर, वो पोल से लेकर हॉर्स तक है जो कि एक्चुअल में रेडियस ऑफ सर्कल बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा 7 मीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 × पाई × रेडियस। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, और रेडियस हमें गिवन है 7। यहाँ से ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 44 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 44 मीटर। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि अगर हॉर्स 528 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसके लिए उसको कितने रेवोल्यूशन रिक्वायर होंगे।
तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि उसको x नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं। तो हमें डिस्टेंस कवर्ड इन x रेवोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि x को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन से। जिस तरह लेट से अगर हमारे पास 2 रेवोल्यूशंस हैं और हमने उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन से। सेम इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस x हैं तो x रेवोल्यूशंस का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन x को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस ऑफ 1 रेवोल्यूशन से। डिस्टेंस इन x रेवोल्यूशन क्वेश्चन में हमें गिवन है 528 मीटर, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 528 मीटर इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 44 एज इट इज़। x यहाँ पे वो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 44 को जब हम इक्वल के इस साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 528 को अगर हम 44 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस जो होंगे वो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हैं 12। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है अ व्हील ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर मूव्स 15 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 50 मिनट्स इफ़ इट रिवॉल्व्स एट सेम रेट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक व्हील है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और वो 15 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर सकता है 1 मिनट में। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमने उसका सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील फाइंड आउट करना है अगर वो 50 मिनट्स तक मूव करता है सेम इस रेट पे कि 1 मिनट में 15 रेवोल्यूशंस कवर होते हैं। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें रेडियस ऑफ व्हील गिवन है 21 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 और रेडियस हमें गिवन है 21। 7 और 21 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 1s are 7 और 7 3s are 21। 2 × 22 × 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील आ जाएगा हमारे पास 132 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में हमने ये कैलकुलेट करना था कि वो व्हील कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है अगर 50 मिनट्स तक वो रिवॉल्व करता है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 50 मिनट्स में वो कितनी रेवोल्यूशंस कर सकता है। तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट हमें गिवन है 15। नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन इन 50 मिनट कैलकुलेट करने के लिए हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन 750 रेवोल्यूशंस। एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन हमारे पास 132 सेंटीमीटर है और हमने डिस्टेंस कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम 1 रेवोल्यूशन के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन से और यहाँ से हमारे पास फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा 99,000 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है एन एथलीट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3,960 मीटर इन 12 राउंड्स वाइल रनिंग अ सर्कुलर ट्रैक। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक में रनिंग कर रहा है और 12 राउंड्स में जो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है वो 3,960 मीटर है। हमने डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड और रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड्स जो कि 3,960 मीटर है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 3,960 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ राउंड्स 12 से तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड आ जाएगा 330 मीटर। एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है किसी भी सर्कुलर ट्रैक का वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड जो होगा वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास आ जाएगा 330 मीटर। सेकंड पार्ट में हमने रेडियस कैलकुलेट करना था तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई। सर्कमफ्रेंस हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 330 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। पाई क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो इसकी फ्रैक्शन जो होगी वो उलट हो जाएगी, हमारे पास ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 22। कटिंग करके इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक आ जाएगा 52.5 मीटर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है अ डिस्क कवर्स 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन 5 रेवोल्यूशंस। फाइंड द डायमीटर ऑफ डिस्क। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्कुलर डिस्क है
जो 5 रेवोल्यूशंस में इतना डिस्टेंस मूव करती है और हमने उसका डायामीटर कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रेवोल्यूशंस गिवन है, तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन 5 से। अगर 220 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, जो कि एक्चुअल में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में हम जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं किसी भी सर्कल का वो उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस जो है वो होता है हमारे पास 44 सेंटीमीटर। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय पाई। सर्कमफ्रेंस है 44, इसको हम डिवाइड करेंगे 22/7 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 44 × 7 डिवाइडेड बाई 22। 11 2s are 22 होता है, 11 4s are 44। इसी तरह मज़ीद कटिंग कर लेंगे तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, या फिर 21 1s are 21 और 21 2s are 44 डायरेक्ट कटिंग कर लें। यहाँ से हमारे पास फाइनल आ जाएगा डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 × 7। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डायमीटर ऑफ डिस्क आ जाएगा 14 सेंटीमीटर।